फाइनली आप लोग जिसका इंतजार कर रहे थे कि आखिर बिहार डीएलएड 2026 के एग्जाम्स कब होगा, इसका एग्जाम्स का जो रजिस्ट्रेशन है काफी पहले हो चुका था, बट इसका काफी एक इम्पोर्टेंट नोटिस निकल कर आया, वो नोटिस हम बताएंगे। तो इसका एग्जाम और एडमिट कार्ड से रिलेटेड एक बहुत बड़ा नोटिस निकल कर आया और फाइनली बता दिया गया है डेट इसके लिए कि आप लोग का एग्जाम कब होगा। इसके लिए एक एग्जैक्ट डेट बताया गया कि आखिर एग्जाम अब कब होने वाला है, एडमिट कार्ड कब आएगा, किस तरह से इसको डाउनलोड करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब जो है ना ये इतना कम समय है ना, इसके लिए अब कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आप सबको सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले इस नोटिस को देखिए, इसको नोटिस को काफी ज्यादा फैलाया जा रहा है, कितना सही है कितना गलत है तो इसको आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि मई में होगी डीएलएड प्रवेश परीक्षा। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि पटना के द्वारा, पटना जो बोर्ड है ऑफिस का, वहां पे बोल रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 मई के, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मई के पहले सप्ताह में, यहाँ पे समझिएगा, मई के पहले सप्ताह में आयोजित की जाएगी। क्या की जाएगी? मई के पहले सप्ताह में आयोजित की जाएगी। इसके लिए तैयारी कर ली गई है। ठीक है ना, बोर्ड इसके लिए तैयारी कर लिया है। और डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए कितने इस बार अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं? तो 3,08,560 अभ्यर्थी इस बार परीक्षा में बैठने वाले हैं। देखो फॉर्म तो भरते हैं बट इतना बैठते नहीं है, 40 से 50 हजार अभ्यर्थी एग्जाम ही छोड़ देते हैं। तो मान के चलिए यहाँ पे लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थी जो है यहाँ पे एग्जाम्स में बैठेंगे, बट एक्चुअल जो डेटा है 3,08,560 है अब तक। यहाँ पे बताया जा रहा है कि परीक्षा मई के पहले सप्ताह में ऑनलाइन मोड में शुरू होगी। ठीक है ना, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया कि मई के पहले सप्ताह में आयोजित होगी परीक्षा। इसके लिए जो अनुसार में 306 को जो है, तो 30,800 यहाँ पे टोटल गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या है। तो यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे बोर्ड ने बोला है कि जून तक सभी के सभी प्रक्रिया हो जाना चाहिए। कौन सा प्रक्रिया? एडमिशन का प्रक्रिया हो जाना चाहिए। मतलब ये जो एग्जाम्स का जो मेरिट लिस्ट है यहाँ पे जून तक दिख जाएगा। तो एग्जाम्स मई तक खत्म हो जाएगा, मई से स्टार्ट हो रहा है तो जून तक यहाँ पे एग्जाम्स खत्म हो जाएगा। तो जून 1 महीना तक एग्जाम्स चलेगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अब एग्जाम कब होने वाला है। तो मई के फर्स्ट वीक में होना है, मई के फर्स्ट वीक में यहाँ पे एग्जाम्स होने वाला है। एडमिट कार्ड कब आएगा? तो क्या एडमिट कार्ड अप्रैल के आ जाएगा? अप्रैल तक बोला गया कि मई का फर्स्ट वीक में होगा, तो एडमिट कार्ड तो आ जाना चाहिए 4-5 दिन पहले। तो 2 तारीख से 3 तारीख के बीच में आप सबको एडमिट कार्ड भी देखने को मिलेगा। ठीक है ना, 2 से 3 मई को आप लोग को एडमिट कार्ड भी देखने को मिल जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि भैया अब तो इतना समय कम है, लगभग 3 सप्ताह के आसपास है, 3 सप्ताह से भी 2 सप्ताह से भी कम है, 2 सप्ताह हम मान के चलिए। तो अब कैसे इसको प्रिपरेशन करना है? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि फर्स्ट वीक में आप लोग को एग्जाम्स होने वाला है ना, फर्स्ट वीक में एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ से अब मान के चलते हैं मेरे पास 2 सप्ताह का समय है, तो इसको किस तरह से प्रिपेयर करना है एक बार समझिएगा बात का, एक बार बात को समझ लीजिए। यदि मान लीजिए आप लोग मानते हैं कि आपके पास अब मात्र 2 सप्ताह का समय है, देखिए 2 वीक का यहाँ पे समय है, तो किस तरह से पढ़ना है? तो सबसे पहले आप लोगों का जो सिलेबस है वो तो पता हो गया होगा कि जो आपका जो कि जनरल हिंदी है और इंग्लिश है, वो कितना मार्क्स से होने वाला है? 25 को क्वेश्चन होगा, 25 मार्क्स के होने वाला है। ठीक है, और 25 को 1 मार्क्स से क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट मैथमेटिक्स में क्या है दोस्तों, यहाँ पे 25 क्वेश्चन इससे भी आएगा। नेक्स्ट है आप सबका साइंस, साइंस से कितना क्वेश्चन आएगा? 20 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके बाद से सोशल साइंस, सोशल साइंस से कितना क्वेश्चन आएगा दोस्तों? सोशल साइंस से भी 20 क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पे आप सबको पता है कि जनरल इंग्लिश से भी यहाँ पे 25 हिंदी से बोले थे, और यहाँ से आएगा 25 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश से। और टोटल यहाँ पे एक बचता है रीजनिंग बचता है। तो रीजनिंग से कितना सवाल आएगा? रीजनिंग, ये सब आपको पता है कि जो रीजनिंग का सवाल है वो 10 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन आएगा। तो टोटल कितना क्वेश्चन हो गया? 40, 45 और ये 50।
तो यहाँ से टोटल 120 हो गया। टोटल कितना हो गया? टोटल 120 मार्क्स, 120 क्वेश्चन। तो इस बार का जो कट ऑफ होने वाला है 3 लाख, यहाँ पे बोला है कि 3 लाख प्लस, यहाँ पे 3 लाख प्लस स्टूडेंट जो यहाँ पे इस बार एग्जाम्स में शामिल होने वाले। अब सबसे बड़ा सवाल है कि भैया हम कहाँ से पढ़े, ऑनलाइन पढ़े या फिर ऑफलाइन पढ़े, ऑफलाइन कोचिंग। तो अब तक आप ऑफलाइन पढ़ रहे थे फिर ऑनलाइन पढ़ रहे, तो मेरे ख्याल से जो होगा ना, अब जो ऑनलाइन या फिर कोई भी आप बैच लिए, कौन सा बैच ले, ये आप लोगों को सवाल में आ रहा होगा दिमाग में, तो कौन सा ले। तो देखो यूट्यूब पर इतना सारे है ना, यूट्यूब पर इतना सारे कंटेंट है कि जो आप लोग एग्जाम में उसमें लगभग 90 प्लस आराम से स्कोर कर पाओगे, ऐसा ऐसा कंटेंट है। तो किस टीचर्स को फॉलो करें, कौन सा कोर्स लें, कौन सा मॉक टेस्ट लगाएं, कहाँ से हम पढ़ें, तो ये सब आप लोग के हाथ में है। तो मैं बता दूं कि आप लोग यूट्यूब से पढ़ो, अच्छा से अच्छा कंटेंट देखो, जो डेली के डेली क्लासेस होता है किए हुए हो अब तक उसको रिवीजन करो, या फिर जो अभी से भी पढ़कर लाना चाहते हैं वो अभी से भी पढ़ करके 90 प्लस आ सकता है। तो ज्यादा हार्ड नहीं होता है, काफी इजी इजी सवाल आते हैं, जो एक बार आप लोग पढ़ते हो उसमें पढ़ लोगे कि आप लोग को ऐसा 90 प्लस कर पाओगे। तो ऑनलाइन पढ़ना काफी आसान होगा, कोई भी टीचर्स को पढ़ो, उसको पूरा पढ़ो। तो क्या भैया आप भी ऑनलाइन पढ़ाने वाले हो, टेस्ट लेने वाले हो, या फिर कुछ ऐसा कंटेंट लाने हो? तो हम बोल रहे हैं यस, जो कि डेली के डेली लाइव क्लास, जो कि आप लोग को 90 प्लस टारगेट रहेगा इस बैच में। तो बिल्कुल फ्री रहेगा, कुछ भी 1 भी रुपया नहीं लगने वाला, और जो एग्जाम्स होगा उसी से, जो एग्जाम्स का रिक्वायरमेंट है उसी पर पूरा का पूरा फोकस रहेगा। तो चलो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करो, अब तक ये हो तो, नहीं तो आप लोग क्या करो कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको लगा सकते हो। हालांकि जो हम कराने वाला जो बैच है उसमें सब कुछ डिस्कस होगा, और थ्योरी होगा, प्रैक्टिस होगा, और मॉक टेस्ट होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग बताओ कमेंट करके कि आप लोग इस बार कौन सा कॉलेज लेने वाले हो।